क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतिहास का एक प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस क्लास में आपके रहेंगे। आपका जो पेपर है वो 80 अंक का है। अगर आपको 70 अंक या 75 अंक एग्जाम में लाना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। हर एक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें। दोनों क्लास के लिए आज का आपका पेपर है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। रोमन साम्राज्य उसकी राजकीय भाषा क्या थी? यूनानी। दूसरा है पेपायरस है, तो पेपायरस क्या है? एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो फ्रांस में है कैथेड्रल नगर। पांचवा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। छठा है नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में हुई थी। और ये हो गए हैं आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सही विकल्प हैं, आपके टिक कर दिए हैं। अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा सभी को। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो ये बाइबल पुस्तक का भाग है। दूसरा है रोम आधुनिक डेडेस में स्थित है, तो किसमें है? इटली में। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, तो सर्प कहा जाता है। चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था, तो किसका था? किसान का। पांचवा है दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं, तो माइकल एंजिलो। और बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी, तो 1882 में हुई थी। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं, आप पढ़ लीजिएगा सभी जोड़ियों को, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है, आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको। आपका समय भी बचाना है, कम समय में आपको पूरे प्रश्नों को बताना है, इसीलिए मैंने जोड़ियां नहीं पढ़ी हैं। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबूचारेजार ने करवाया। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो पेपायस से तैयार की जाती थी। तीसरा है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मोंक नाम से इनको जाना जाता था। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो होपी एक आदिवासी समुदाय था। पांचवा है अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। छठा है पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 को हुआ था पहला अफीम युद्ध। सातवां है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और बाकी के आगे जो प्रश्न हम पढ़ेंगे उन प्रश्नों के लिए पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। तो उन नंबरों पे आप कॉल जरूर करें। और पहला सत्य है आपका, मेसोपोटामिया के लोग तामपत्रों पर लिखा करते थे, तो असत्य है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो असत्य है। तीसरा है मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो सत्य है। चौथा है चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर टीत कहलाता था, तो सत्य रहेगा। पांचवा है मध्यकालीन समांति व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और दो दो नंबर के आपके प्रश्न हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। और हम्बुराबी की विधि संहिता की विशेषता बतानी है।
और ये 7वां है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं हमने आज, तो आप कंप्लीट जरूर करें। 9वां है चंगेज खान कौन था? समांतरवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई 2 विशेषता लिखनी है। और 11वां है तुर्कों ने कुश्तुनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? और 12वां है पूर्ण जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का क्या अर्थ है समझाइए। और अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? और ये इसका अथवा है। और कन्फ्यूशियस की विचारधारा ने चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला? और रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन आपको करना है 3 नंबर में। और ये 17वां है यास की अवधारणा को स्पष्ट करें। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन करना है 3 नंबर में। और जापान में मेजी काल की प्रमुख उपाधियों की विवेचना कीजिए। और मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। और पूर्ण जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव आपको लिखना है 4 नंबर में। और इन प्रश्नों के आंसर चाहिए तो पीडीएफ के लिए कॉल जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। आज की इस क्लास में हमने इतिहास का सेट ए पढ़ा है, जिसमें पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जब तक इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।